हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर है ईथर शुरू किया है। ईथर में हमने आपको ईथर कहते किसे हैं, ईथरों का वर्गीकरण, ईथरों का IUPAC नामकरण और ईथरों में समावयवता टॉपिक को पढ़ाया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को भी लिए रहें। जो भी रिएक्शन हम पढ़ाएं उसको आप नोट भी करिएगा, तभी बातें समझ में आएंगी। सभी बच्चे तैयार हैं? सभी बच्चे तैयार हो जाएं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ईथर टॉपिक पढ़ रहे हैं, ईथर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको बनाने की विधि आज हम सीखेंगे। ईथरों के निर्माण की विधियां, ईथर में आज हम डाई एथिल ईथर बनाने की विधि के विषय में बच्चों अध्ययन करेंगे। एक आवश्यक सूचना आपके लिए, 11 अक्टूबर 11:11 दिन में लाइव क्लास आपको हम देने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ये जो चैप्टर है वो शुरू होगा, लाइव क्लास देंगे। अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें, ठीक है ना? सभी लोग तैयार रहेंगे 11 अक्टूबर को 11:11 में, दिन में ही सब लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझिए कि जान है। अगर आपने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो चैप्टर है उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं होती कैसे हैं, रिजोनेंस क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, पूरे केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन सा बॉन्ड फ्यूजन होता है, कितने टाइप से बॉन्ड होते हैं, कौन सा रिएक्शन होता है, ये सब विस्तृत बताया जाएगा। तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे। शुरू किया जाए। आज का जो टॉपिक है ईथर में डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां। शुरू करें, सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर में डाई एथिल ईथर। आज हम डाई एथिल ईथर बनाने की विधियों के विषय में अध्ययन करेंगे कि डाई एथिल ईथर बनाने की कितनी विधियां हैं और फिर कैसे बनता है, उसका रिएक्शन को कैसे हम लिखते हैं, समझना महत्वपूर्ण है। रटना नहीं, हमको समझना है, ठीक है? चलिए, डाई एथिल ईथर बनाने की जो पहली विधि है वो विधि है एथिल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर। एथिल हैलाइड की अभिक्रिया जैसे ही सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे तो आप देखेंगे ईथर प्राप्त होगा। उस रिएक्शन को हम लिखने चल रहे हैं। एथिल हैलाइड जो है उसका फार्मूला C2H5I, 2 टाइम्स। सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा Ag2O, जैसे ही रिएक्शन करेगा जो प्रोडक्ट बनेगा C2H5O C2H5, और यहाँ से 2AgI भी साथ में निकलेगा। यही है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो आपने डाई एथिल ईथर बनाने की जो पहली विधि है एथिल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। रिएक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं एथिल आयोडाइड का जो फार्मूला है C2H5I, सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला Ag2O, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H5O C2H5, और सिल्वर आयोडाइड भी साथ में बनेगा। समझ रहे हैं ना? कल हमने आपको ईथर बताया था। ईथर कहते किसे हैं, कैसे पहचानेंगे कि यह कंपाउंड ईथर है? उसके लिए हमने कहा था ऑक्सीजन होगा, दोनों तरफ एल्किल लगे होंगे, बीच में ऑक्सीजन होगा, दोनों तरफ एल्किल में कार्बन के यौगिक लगे होंगे। ऐसे यौगिक ही डाई एथिल ईथर कहलाते हैं। ईथर समझ में आ रहा है ना? कल हमने आपको बताया था ROR' सूत्र के यौगिक ही ईथर कहलाते हैं।
ऑक्सीजन होगा और दोनों तरफ क्या लगा होगा, एल्किल लगा होगा, उसी को हम बेटा ईथर कहते हैं। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, ये क्या है, डाई एथिल ईथर। ये सिंपल नाम है डाई एथिल ईथर। इसका IUPAC नाम भी कल हमने आपको सिखाया था। इसका जो IUPAC नामकरण होगा एथॉक्सी एथेन होगा, कल हमने आपको बताया था, ठीक है ना। डाई एथिल ईथर बनाने की जो पहली विधि है वो हमने बताया आपको, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करते हैं, जो अगली विधि है उसको बताएंगे। अगली विधि जो है डाई एथिल ईथर बनाने की जो अगली विधि है उसको अब हम पढ़ेंगे। डाई एथिल ईथर बनाने की जो दूसरी विधि है वो है एल्कोहल के जल अपघटन से। एल्कोहल के जल अपघटन से। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान दें, ठीक है। रिएक्शन हम लिखते हैं, ध्यान दें। पहले रिएक्शन से ही समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी। जब लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। उसके लिए हमको केमिस्ट्री में रिएक्शन को बार बार लिखना है, उसका अभ्यास भी करना है और समझते चलना है, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ईथर बनाने की, ईथर में डाई एथिल ईथर बनाने की विधियाँ सीख रहे हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की जो दूसरी विधि है बेटा एल्कोहल के जल अपघटन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी लोग इसको ध्यान दें, साथ में लिखते भी रहें। तो एल्कोहल का जल अपघटन क्या है, सबसे पहले हमने लिखा C2H5OH। ये बेटा क्या है, एल्कोहल है। किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH दिखाई देता है, इसी को हम एल्कोहल कहते हैं। यह एथिल एल्कोहल है, इसका जल अपघटन कराते हैं, इसकी अभिक्रिया पुनः एथिल एल्कोहल से करा दीजिए और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जैसे ही रिएक्शन करेंगे, आप देखिए यहाँ से H2O निकलेगा, H2O निकल गया, बना क्या देखो C2H5O C2H5। ये जो C2H5 है ना, यही डाई एथिल ईथर है। तो डाई एथिल ईथर बन के तैयार है। सभी लोग इसको ध्यान दें, रिएक्शन को समझने का प्रयास करें। एथिल एल्कोहल के दो अणु आपस में मिलकर के जल का एक अणु बाहर निकलता है बेटा और डाई एथिल ईथर बनता है। यह भी डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि है। कैसे बनता है, एल्कोहल के जल अपघटन से। एल्कोहल का जल अपघटन बेटा जब कराएंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। कैसे बनेगा, हमने रिएक्शन लिखा है, C2H5 प्लस C2H5OH, C2H5OH प्लस C2H5OH, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में H2O निकलेगा, यहाँ का OH और यहाँ का H निकल गया और बना क्या, डाई एथिल ईथर बना। इसकी क्रियाविधि को समझना है तो क्या होगा, OH माइनस में और एथिल प्लस में ब्रेक होगा। इस हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस O माइनस H प्लस के रूप में निकला, यहाँ का H प्लस, यहाँ का OH माइनस मिलकर के H2O और इसका जो C2H5O माइनस है ये आएगा और C2H5 प्लस से जुड़ेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर बनाने की यह एक महत्वपूर्ण विधि है। सभी बच्चे इसको ध्यान दें, नोट भी करते रहें, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल के जल अपघटन से क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है, एक विधि है। एक और रिएक्शन भी है, यदि हम क्या करें, एल्कोहल है, एल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना Al2O3 और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करें तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर ही प्राप्त होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा और यहाँ से जल का मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, ध्यान दें, एल्कोहल है, एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे ही एल्यूमिना Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस में कराते हैं, जल का एक अणु बाहर निकलता है और ईथर बनता है। यह भी ईथर बनाने की एक विधि है। तो एल्कोहल के जल अपघटन से बेटा क्या बनता है, ईथर बनता है। इस समय हम ईथर बनाने की विधियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ईथर बनाने की जो दूसरी विधि है एल्कोहल का जल अपघटन, वही आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, आगे चलें।
सभी बच्चे इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए। सभी बच्चे नोट करें इसको। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईथर हम पढ़ा रहे हैं। ईथर में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको सब लोग नोट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की जो अन्य विधियां हैं, तीसरी विधि जो है उसकी हम चर्चा करते हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की जो तीसरी विधि है उसकी चर्चा करना है। तीसरी विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरी विधि वेरी इम्पोर्टेंट, विलियमसन संश्लेषण विधि, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन। हेलोएल्केन में भी आपने पढ़ा है इसको। जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें विलियमसन बहुत ही इम्पोर्टेंट। विलियमसन संश्लेषण विधि बोर्ड की परीक्षाओं में, कंपटीशन में कई बार आया है, सभी बच्चे ध्यान दें। विलियमसन संश्लेषण विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन। डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि है, आपने हेलोएल्केन में पढ़ा है। जब हेलोएल्केन आपको हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने सिखाया था कि वहाँ भी ईथर बन रहा था। हेलोएल्केन का जो चैप्टर है हमने 11 पार्ट में उसको दिया है। जितने भी पार्ट हैं यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण विधि, इस विधि से बेटा क्या बनाते हैं, डाई एथिल ईथर बनाते हैं। तो हम रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जब तक रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक बातें समझ में नहीं आएंगी। लिखा जाए, शुरू किया जाए। तैयार हैं सब लोग? तैयार है ना? चलो शुरू करते हैं। यदि हम एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो बनेगा डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह जो है ईथर बनाने की एक विधि है। बेटा इस समय हम विलियमसन की बात कर रहे हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की जो विधि है विलियमसन विधि है। विलियमसन विधि से हम डाई एथिल ईथर बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी बच्चे ध्यान दें। एथिल आयोडाइड है, इसका क्या नाम है, एथिल आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यह डाई एथिल ईथर बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसी विधि को हम विलियमसन संश्लेषण विधि के नाम से जानते हैं। ये जो विलियमसन संश्लेषण है ना, इसी विधि से बेटा हम ईथर बनाते हैं, वो भी डाई एथिल ईथर बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। कैसे कहेंगे हम, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो डाई आपका क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। इसी को हम एथॉक्सी इथेन भी कहते हैं। और क्या निकलेगा, NaI भी साथ में बनेगा। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, सभी लोग इसको नोट करेंगे। जो विलियमसन संश्लेषण विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। और जो हमने ईथर लिखा है, ईथर नहीं होगा, ईथर की उपस्थिति में नहीं है बेटा, मिस हुआ है, गर्म करना पड़ता। एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं, गर्म भी करते हैं, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और सोडियम आयोडाइड भी प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सभी लोग नोट करें। इसके बाद बेटा हम ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से रिएक्शन सीखेंगे हम ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ करना है। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक जो है उसकी अभिक्रिया अगर एल्कोहल से कराते हैं, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक जो है उसकी अभिक्रिया हम करा दें, एल्कोहल से नहीं कराना है, कराना है इससे C2H5। इसका क्या नाम है, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। क्लोरोमेथिल एथिल ईथर से ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरोमेथिल एथिल ईथर से कराते हैं, तभी बेटा क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर ही प्राप्त होता है। हम रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए CH3MgI, ये किसका फार्मूला है, ये आपका है ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक का फार्मूला है बेटा। CH3MgI ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक का फार्मूला है। इसकी अभिक्रिया क्लोरोमेथिल
एथिल ईथर से कराते हैं। जैसे ही कराएंगे आप देखिए यहाँ से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ और साथ में क्या बनेगा CH3Mg और Cl। तो आप ध्यान दें डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधि है जो चौथी विधि पढ़ रहे हैं, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। इसका क्या नाम है समझे सब लोग। चूंकि CH3OC2H5 होता तो होता मेथिल एथिल ईथर, सिंपल नाम है ना। अगर यहाँ होता CH3 जैसे यहाँ दिया देखो CH3OC2H5 है, इसका क्या नाम होता एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर या मेथिल एथिल ईथर होता ना। एक हाइड्रोजन को हटा दिया इसमें से ClCH2OC2H5, इसका नाम होगा क्लोरोमेथिल एथिल ईथर। यदि हम ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरोमेथिल एथिल ईथर से बेटा कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से भी हम क्या बना सकते हैं, डाई एथिल ईथर ही प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, आपने कहा कि ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है CH3Mgi, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड आपने कहा RMgX, सूत्र के यौगिक को ही ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक कहते हैं। R मीन्स एल्किल, Mg मीन्स मैग्नीशियम, X मीन्स हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड सूत्र के यौगिक को ही बेटा हम ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या CH3Mgi ये क्या है, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है। इसकी अभिक्रिया हमने करा दिया क्लोरोमेथिल एथिल ईथर से, तो डाई एथिल ईथर ही प्राप्त होता है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं डाई एथिल ईथर बनाने की विधियाँ। तो हमने आपको 4 विधि बता दी है, इसको सभी बच्चे अच्छे से नोट करें, इसका अभ्यास भी करते रहें, तभी बातें समझ में आएंगी। और जो टॉपिक चल रहा है ईथर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम सीखेंगे प्रयोगशाला विधि। ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसका अध्ययन करना ही इम्पोर्टेंट भी है। प्रयोगशाला विधि, ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको हम लैब मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि। तैयार है सब लोग, शुरू किया जाए। प्रयोगशाला विधि में होगा क्या, डाई एथिल ईथर बनाएंगे। पहले हम एथिल एल्कोहल लेते हैं C2H5OH, इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, वो भी कंसंट्रेट, तो बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा बेटा। क्या नाम इसका है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा फिर से। जैसे ही एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा C2H5 और C2H5, ठीक है। और H2SO4 जैसे आया था वैसे निकल भी जाएगा। बेटा हम डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के विषय में बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि बोर्ड की परीक्षाओं में आता है। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें, ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग, समझ में आ रहा है। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि हम पढ़ा रहे हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, पहले हम एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है C2H5OC2H5। तो डाई एथिल ईथर बनाने की यह प्रयोगशाला विधि है। यह अभिक्रिया 2 पदों में होगी बेटा। पहले पद में क्या होगा, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके डाई एथिल ईथर बनाता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि के विषय में हम बात कर रहे हैं। अगर इसकी क्रियाविधि को समझना है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ से C2H5OH है, यहाँ से क्या होगा, यह जो H2SO4 है ना, H+ और HSO4- में ब्रेक होगा H2SO4। और यहाँ जो C2H5OH है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से OH- में ब्रेक होगा।
तो इसका OH माइनस, इसका H प्लस, H2O के रूप में क्या होगा, निकल जाएगा। समझिए सब लोग, हम क्रियाविधि की बात कर रहे हैं। ये रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है कैसे बना है, अभिकारक से जो उत्पाद बना है कैसे बना है, कहाँ का बंध टूटा है उसकी बात कर रहे हैं। एथिल एल्कोहल है C2H5OH, ये टूटा OH माइनस, ठीक है। H2SO4 भी H प्लस HSO4 माइनस में टूटता है, इसका OH इसके H प्लस से मिलकर के H2 बना लिया, बाहर निकल गया। और जो C2H5 है उस पर प्लस आ गया, ठीक है। HSO4 माइनस वाला जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो C2H5 HSO4 बन के तैयार हो गया। इसका क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः ब्रेक होगा, यहाँ से पुनः ब्रेक होगा। ध्यान दें, यह H प्लस में टूटेगा और पूरा माइनस में जाएगा यहाँ से, और एथिल हाइड्रो ये माइनस में है ही पहले से, और ये क्या है, प्लस में। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी HSO4 माइनस में ही टूटेगा और C2H5 बेटा प्लस में टूटेगा, ठीक है। HSO4 माइनस H प्लस से मिलकर के क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया। जैसे था वैसे ही ब्रेक हुआ, और C2H5 जो प्लस है उससे C2H5O माइनस आएगा और यहाँ जुड़ेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा C2H5O C2H5। तो हमने आपको ये जो प्रयोगशाला विधि है, डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन और क्रियाविधि भी बताया है। हमने मैकेनिज्म भी बताया है कि एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनाता है, पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करके डाई एथिल ईथर में जो परिवर्तित होता है उसकी क्रियाविधि भी आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आने वाले टाइम में हम और बेहतर करें। सभी बच्चे सहयोग करते रहें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें। वीडियो को देखेंगे बार बार तो बातें समझ में आएंगी, अगर नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं करेंगे, बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री भूलता बहुत है। बातें समझेंगे बार बार तब दिमाग में सेट होगा, नहीं तो एक तरफ से पढ़ेंगे एक तरफ से निकल जाएगा। लोग कहते भी हैं केमिस्ट्री कठिन है, एक बार पढ़ते आ तो जाता है, बाद में भूल जाता है। उसका कारण यही रहा कि अभ्यास करते रहें, बातों को समझिए, कहाँ का बंध टूट रहा है, कहाँ का बंध बन रहा है, क्यों टूट रहा है, क्यों बन रहा है। अगर आपको पूरा रीजन पता है केमिस्ट्री में, कारण सीखिए। Na-B से रिएक्शन किया तो क्यों किया, क्या बना, जो प्रोडक्ट बनेगा किस टाइप का रिएक्शन होगा, कहाँ का बंध टूट रहा है, ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से ये बंधों का इधर उधर है, बंधों का टूटना, बंधों का बनना, किस टाइप का रिएक्शन है, उसकी क्रियाविधि को समझना। समझेंगे क्रियाविधि तो रिएक्शन घटना नहीं है, बातें समझ में आएंगी। उसके लिए अभ्यास करना होगा, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है ना। तैयार रहेंगे सभी बच्चे। 11 अक्टूबर को 11:11 पर लाइव क्लास आपको हम देने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। जोरदार टॉपिक, जोरदार क्लास, सहयोग आपका चाहिए। सभी बच्चे अधिक से अधिक जुड़ें, सहयोग करें, जिससे हम और बेहतर कर सकें, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आने वाले टाइम में और अच्छा आपको लेक्चर देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो डाईएथिल ईथर होता है ना, इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हमको समझना है कि जो डाईएथिल ईथर है उसकी संरचना और उसमें कौन सा संकरण होता है, इसके विषय में भी चर्चा करना है। जैसे आपने लिखा डाईएथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5, सही है ना। इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, आपने कहा ऐसे लिखते हैं CH3 CH2O, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH3, सही है ना। यही है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5। इसके बाह्य कोश में पता है ना, ठीक है। ऑक्सीजन, जरा कार्बन पर कौन सा संकरण है इस समय यहाँ बताओ। CH3 में आपने कहा 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 सिंगल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए, 4। इसकी संरचना को ऐसे ही बना सकते हैं। CH3 को बेटा ऐसे लिखते हैं, CH2 को ऐसे लिखते हैं, यहाँ O लिख दिया, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। बात समझ में आ रही है, ये दोनों एक ही हैं। ये फार्मूला में था, हमने इसको स्ट्रक्चर में बना दिया, ठीक है। जरा इस कार्बन के विषय में बात करिए। इस कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। किसी भी बहुबंध में एक सिग्मा और शेष पाई होते हैं। कहीं सिंगल बॉन्ड है बेटा, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिया है, एक सिग्मा और कई पाई।
किसी भी बहुबंध में एक सिग्मा और शेष पाई होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड बेटा जहाँ होगा सब सिग्मा होगा, सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, सब जगह सिग्मा, जहाँ भी देखेंगे वहीं सिग्मा दिखाई दे रहा है। आ रहा है ना? केमिस्ट्री सपने में आता है कि नहीं? अगर जिस दिन केमिस्ट्री सपने में आ गया उस दिन आप केमिस्ट्री आपको आ भी जाएगी। सोचा करिए, लिख के नहीं, लिखते भी रहेंगे बीच में, रिएक्शन को वैसे ही समझा करिए। जैसे आज क्या करेंगे आप, डाईएथिल ईथर बनाने की विधियां बताए हैं, एक बार अभ्यास करें, फिर ओरल समझा करें कि कौन कौन सी विधियां हैं डाईएथिल ईथर बनाने की। आपने कहा एथिल हाइलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं, उससे बनाते हैं। एल्कोहल का जल अपघटन कराने से बनेगा। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया से बनेगा, ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि से बनाते हैं। ओरल समझेंगे, रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे और फिर कॉपी लेकर के पेन से लिखेंगे, ओरल लिखेंगे, कॉपी में नहीं देखेंगे, बुक से नहीं देखेंगे, वैसे ही लिखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बार आप अच्छा कर गए ना तो कोई रोक नहीं सकता, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। और आज का अगर आज अच्छा करेंगे तो कल भी अच्छा होगा आपका। आने वाले कंपटीशन में आप अच्छा करें, ईश्वर करे आप अच्छा करें, क्योंकि सकारात्मक सोच रखना है, हमको अच्छा सोचना है, हमको नकारात्मक सोच नहीं रखना है। लोग कहते हैं केमिस्ट्री भूल जाता है, ये है वो है, कुछ नहीं, आप बहुत ही अच्छा करेंगे, उसके लिए अभ्यास करते रहें, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? ठीक है। हमने कहा कि जो डाईएथिल ईथर है ना, कार्बन से कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है ना, इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए। तो क्या करेंगे, ये कार्बन जो है ना sp3 संकरण शो कर रहा है। यह कार्बन 1 2 3 4, यह भी sp3 संकरण शो कर रहा है, यह भी sp3 और यह भी sp3 संकरण शो कर रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं इस कार्बन के पास, एक यौगिक में अलग अलग कार्बन पर अलग अलग संकरण होगा। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 4। बॉन्ड पेयर माने जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, उसी को बॉन्ड पेयर कहते हैं, उसी को बॉन्ड पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4, तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ इसका, 4 हुआ। लोन पेयर कोई है क्या, नहीं। लोन पेयर क्या है, किसी भी एटम या एलिमेंट का वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो बंध नहीं बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाते, उसको बेटा हम लोन पेयर के नाम से जानते हैं। कोई लोन पेयर नहीं है, 0। कितने आ गए, 4, 4 को बांटो जरा, sp3। एक बॉन्ड होता, 2 बॉन्ड कम से कम होता, ये sp संकरण। 3 बॉन्ड होता मान लो sp2, 4 बॉन्ड आ रहे हैं sp3, तो यहाँ कौन सा संकरण होगा, sp3, यहाँ भी sp3, यहाँ भी sp3। काउंट कर लो, 1 2 3, 4 सिग्मा sp3, 1 2 3 4 sp3। इधर आओ जरा, ऑक्सीजन के बाएं कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 बॉन्ड पेयर, 4 बच रहे हैं, ये लोन पेयर है बेटा। तो क्या फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन के रेफरेंस में, 1 2, जो सिंगल बॉन्ड है ना यही बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने, 1 2, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये क्या है, लोन पेयर है, 2। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो, 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, हमने कहा था 4 है तो sp3। तो हमने देखा कि डाईएथिल ईथर का कार्बन और ऑक्सीजन भी sp3 संकरण शो करता है, यह sp3 संकरण शो कर रहा है। हमने संरचना भी आपको समझाने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में बेटा हम अगले लेक्चर में करेंगे क्या, कि डाईएथिल ईथर जो है इसके रासायनिक गुणधर्म के विषय में चर्चा करेंगे कि डाईएथिल ईथर का रासायनिक गुणधर्म क्या है, इसका उपयोग क्या है, उसके विषय में हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सभी बच्चे वीडियो को बार बार देखते रहें। जैसे ही ईथर खत्म होगा हम फिनाल भी पढ़ाएंगे। ईथर को हम कई पार्ट में बना रहे हैं वीडियो, फिनाल को भी कई पार्ट में बनाएंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम क्या कर रहे हैं, पूरा उसको कई पार्ट में, पूरे चैप्टर को हम वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी टॉपिक आप यूट्यूब पर प्रवीण सिंह केमिस्ट्री जैसे ही डालेंगे पूरा खुल जाएगा, और हम पूरे प्रयास के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपको अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि आप संतुष्ट भी हैं, वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।